यह कहानी 2022 में आई डीसी की मस्ट अवेटेड मूवी ब्लैक एडम की है, जिसमें अपना रॉक भैया सुपर हीरो का रोल प्ले करते हैं। मूवी के स्टार्ट में 2600 ईसा पूर्व में खानदाक शहर के बारे में बताया जाता है, जो शक्तियों और ज्ञान से भरपूर पृथ्वी का सबसे पहला स्वतंत्र राज हुआ करता था। लेकिन फिर आया एक राजा जिसका नाम इख्तान था, जिन्होंने अपने फौज के दम पर शहर को जीत लिया और तानाशाह बन गया, जिस पर काले जादू का जुनून सवार था और उसका असली मकसद सबाक का ताज पाना था, जिसमें अगर प्राचीन जादूगरों की शक्तियां मिला दी जाए तो राजा इख्तान अमर बन सकता था। और उस ताज के लिए राजा को एक दुर्लभ जादुई पदार्थ इटर्नियम चाहिए था, जो सिर्फ खानदाक में मिलती थी। इसीलिए उसने अपनी जनता को ही गुलाम बनाकर खुदाई शुरू करवा दी। खानदाक के लोगों को चाहिए था एक हीरो। फिर एक दिन एक गुलाम को इटर्नियम का एक टुकड़ा मिलता है। गुलाम उस टुकड़े को राजा को देकर इनाम पाना चाहता था, इसलिए सभी मजदूर उस टुकड़े को पाने के लिए लड़ने लगते हैं। और तभी आता है एक लड़का जिसका नाम हुरूद था, जो सभी से कहता है हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हमारा तो एक ही दुश्मन है। और उस मजदूर को लेकर राजा के सैनिक के पास जाता है। मजदूर उससे इनाम के लिए पूछता है। इस पर वो सैनिक मजदूर को नीचे खाई में फेंक देता है और हुरूद को भी फेंकने वाला था कि तभी उसके पिता आकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन हुरूद को इस गुलामी से आजादी चाहिए था, इसीलिए इटर्नियम का टुकड़े को छीन लेता है और ऊंचाई पर चढ़कर बगावत शुरू कर देता है। इस पर राजा इख्तान हुरूद को पकड़कर सभी के सामने मारने का हुक्म दे देता है। सैनिक उसे मारने ही वाले थे कि हुरूद गायब हो जाता है और प्राचीन जादूगरों की गुफा में पहुंच जाता है, जहां उसे बुराई का देवता सबाक से लड़ने के लिए जादूगरों की शक्तियां मिल जाती है और वो बन जाता है एक सूरमा। इतने में इधर ताज भी बनकर तैयार हो चुका था। और जब सूरमा राजा को चुनौती देने वापस आता है, तब राजा शैतानी शक्तियों का यूज करता है और दोनों के जंग में पूरे राजमहल बर्बाद हो जाता है, जिसमें इख्तान मारा जाता है। उसके बाद जादूगरों ने उस ताज को छुपा दिया ताकि दोबारा इंसानों के हाथ ना लग सके, और सूरमा के बारे में उसके बाद से किसी ने नहीं सुना। अब शीन शिफ्ट होती है 5000 साल बाद प्रेजेंट डे में। खानदाक किसी आतंकवादी इंटरगैंग के कब्जे में होता है, जो इलीगल तरीके से इटर्नियम को निकाल रहे थे। जहाँ के लोगों को अभी भी लगता है कि जब खानदाक को सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो सूरमा वापस आएगा। उसके बाद एक कार में 3 लोगों को चेक पोस्ट पर देखते हैं। इंटरगैंग उन्हीं लोगों को अंदर जाने देता है जिसके पास कोई वेपन ना हो। इंटरगैंग के लोग गाड़ी को चेक करने जाते हैं। तभी एक लड़का स्केटिंग करते हुए आता है जिसका नाम एमोन होता है। वो उन लोगों से ध्यान भटकाने के लिए इंटरगैंग के लोग से बहस करने लगते हैं कि वो लोग उनके शहर के प्राकृतिक संसाधनों को चुरा रहे हैं। एमोन के बातों से लगता है कि उसका बस चले तो इंटरगैंग वालों को पीट दे। इतने में वो तीनों लोग चले जाते हैं और हमें पता लगता है कि कार में 3 लोगों के अलावा एक लड़की भी थी जिसका नाम एड्रियाना है, जिसे पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। एड्रियाना एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है जो प्राचीन चीजों पर रिसर्च करती है। ये सभी उसी ताज को खोजने जा रहे थे। तभी एमोन भी आता है, जो और कोई नहीं एड्रियाना का बेटा था। एड्रियाना उसे घर पर जाने को कहती है। उसके बाद ये सभी उसी बर्बाद हुए राजा इख्तान के महल के पास जाते हैं। करीम बाहर ही रुक जाता है। एड्रियाना, इस्माइल और समीर महल के अंदर जाते हैं। तभी देखते हैं कि समीर पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। एड्रियाना एक गुप्त द्वार खोलकर अंदर जाती है, जहाँ सबाक का ताज हवा में लॉक होता है। उसी गुफा के नीचे कुछ मंत्र भी लिखे होते हैं। एड्रियाना उस ताज को ले लेती है। तभी इंटरगैंग के लोग वहां आकर हमला करने लगते हैं और इस्माइल को पकड़कर उससे ताज मांगते हैं। एड्रियाना उसे ताज दे देती है, लेकिन इंटरगैंग के लोग एड्रियाना को मारने वाले होते हैं। इसी दौरान एड्रियाना नीचे लिखे मंत्र को पढ़ने लगती है और कहती है सजाम, जिसके कारण वहाँ भूकंप आ जाती है, जिसमें इस्माइल के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है और आता है शैतानों का काल, खानदाक का सूरमा डेथ एडम, और इंटरगैंग वालों को फोड़ने लगता है, क्योंकि यह 5000 सालों बाद जगह है, जिस कारण उसे इस दुनिया के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए बंदूक को देखकर कहता है तुम्हारा जादू कमजोर है। और देखते ही देखते यहाँ डेथ एडम के पावर का टेस्टिंग हो जाती है और सभी को खिलौने की तरह धोते हुए बाहर आता है। तभी डेथ एडम पर हवाई हमला होता है, उसे भी एकदम स्लो मोशन करके मारता है। एड्रियाना भी ताज लेकर करीम के साथ भागने लगती है। तभी सामने डेथ एडम आ जाता है। तभी एक सोल्जर इटर्नियम से बना एक रॉकेट लॉन्च कर देता है, जो ब्लैक एडम के हाथ में फट जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पता लगता है कि जैसे सुपरमैन क्रिप्टोनियन के सामने वीक पड़ जाती है, वैसे ही डेथ एडम को इटर्नियम से हर्ट होती है। साथ ही ये भी पता लगता है कि इस्माइल इंटरगैंग के लोगों का लीडर था। उसके बाद जस्टिस सोसाइटी के मेंबर हॉकमैन को देखते हैं, जो इस घटना को एनालिसिस कर रहा था। तभी उसे जस्टिस सोसाइटी का हेड अमेंडा का कॉल आती है। हॉकमैन से पूछती है क्या लगता है तुम्हें। इस पर हॉकमैन कहता है उसे पकड़कर पिंजरे में डाल देना चाहिए, इससे पहले कि और किसी को नुकसान
इंसान हो। पर अमेंडा बताती है वो 5000 सालों से सो रहा था। ये दुनिया उसके लिए नया है और जैसे जैसे इस दुनिया को समझेगा उसे रोकना मुश्किल होता जाएगा। उसके बाद जस्टिस सोसाइटी एक टीम फॉर्म करते हैं जिसमें 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम साइक्लोन जो एयर को कंट्रोल कर सकती है, वो भी रंग बिरंगे स्टाइल में। दूसरा एटम शमैसर जो बड़ा छोटा हो सकता है बिल्कुल एंटमैन की तरह। तीसरा डॉक्टर फेट जो एक मैजिशियन होता है जो फ्यूचर और पास्ट को देख सकता है। और आखिर वाला हॉकमैन तो था ही। ये सभी एक बढ़िया सा प्लेन में बैठकर डेथ एडम को पकड़ने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डेथ एडम की नींद खुलती है और गलती से ही सही सुपरमैन के पोस्टर को शूट कर देता है जो एड्रियाना के घर में होती है। तभी एमोन आता है और उसे इस दुनिया के बारे में बताने लगता है। साथ ही इंटरगैंग से निपटने का प्लान भी बना लेता है। लेकिन डेथ एडम कुछ समझ नहीं पा रहा था और एमोन बताता है कि तुम 5000 सालों से मकबरे में ही थे, फिर मेरी मॉम ने तुम्हें जगाया। और उसके बारे में लिखे किताबों में पढ़कर बताने लगता है कि खंदाक आज भी आजाद नहीं है और हमें एक सुपर हीरो की जरूरत है। इस पर एडम कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ और दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है जैसे कोई गेट हो जहाँ एड्रियाना ताज पर लिखे वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश कर रही थी। करीम ये देखकर घबरा जाता है। वहाँ चल रहे टीवी में काउबॉय बंदूक निकालने ही वाला था कि एडम जादू समझकर फोड़ देता है। एडम एड्रियाना से कहता है तुम्हारे दुश्मन जहन्नम में सो चुके हैं। लेकिन एमोन कहता है अभी तो और भी दुश्मन है। इस पर एडम एमोन से कहता है अपनी ताकत दिखाओ और इंटरगैंग को फोड़ डालो। ये सुनकर एड्रियाना कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे को हिंसा सिखाओ। तब एडम कहता है मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि इसके पिता इसे हिंसा सिखाए। और करीम को उसका पिता समझ रहा था जो उसका मामा है। फिर एड्रियाना उसे समझाती है कि उसे चैंपियन चाहिए जो खानदाक के लोगों का मदद कर सके। ये सुनकर एडम दीवार तोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। एमोन भी अपनी स्केटिंग बोर्ड लेकर एडम के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ प्लेन में एटम शमैशर एडम के बारे में पूछता है कि वो बंदा इतना गुस्सा में क्यों रहता है। इस पर हॉकमैन बताता है कि वो बंदा नहीं एक खतरनाक हथियार है। डॉक्टर फेट कहता है अगर हम उससे किसी तरह सजाम कहलवा दे तो वो अपनी शक्तियाँ खो देगा और सभी को रेडी होने को कहते हैं। इधर एडम अपने टूटे हुए स्टैचू के पास जाता है जहाँ पर उसे पास्ट के कुछ विजुअल्स दिखाई देती है। इधर एमोन इंटरगैंग को एडम से पिटवाने का प्लान बनाता है और उसका वॉकी टॉकी लेकर भागने लगता है। विलन भी उसका पीछा करने लगता है। तभी एमोन एक जगह पर रुक जाता है और एडम के तरफ एक ट्रायंगल बनाकर उसे पुकारने लगता है और इंटरगैंग के लोग एमोन को पकड़ लेते हैं और कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो एमोन उसे ऊपर दिखाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। तभी उसका मॉम उसे बचाने आती है लेकिन इंटरगैंग वाले उसे पहचान लेते हैं और पकड़कर ताज के बारे में पूछने लगते हैं। तभी डेथ एडम आता है। वो बंदा एक रॉड से एडम के टकले पर मारता है। इस पर एडम उसे क्रिकेट की बॉल की तरफ फेंक देता है और सभी को काउबॉय के स्टाइल में बिजली के झटके देता है और सारे इंटरगैंग वालों की बैंड बजाने लगता है। उनमें से 2 को लेकर ऊपर उड़ जाता है और दोनों को छोड़ देता है। तभी जस्टिस सोसाइटी भी आ जाते हैं। हॉकमैन उन दोनों को बचा लेता है लेकिन एडम उसे फिर से मार देता है। ये देखकर डॉक्टर फेट एडम को 2 ऑप्शंस देता है, झुको या मरो। इस पर एडम कहता है मरने से पहले मैं गुलाम था, फिर देवता बनकर जिंदा हुआ और अब मैं किसी के आगे नहीं झुकता। और जस्टिस सोसाइटी से भिड़ जाता है। यहाँ मस्त फाइट होती है और सभी अपने पावर्स का खुल के प्रदर्शन करते हैं लेकिन ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं डेथ एडम का। उसी दौरान डॉक्टर फेट एड्रियान के बैग में रखे ताज पर हाथ रखता है जिसके वजह से उसे मॉन्स्टर सबाक का विजुअल दिख जाता है। और फिर डॉक्टर अपने मैजिक से एडम को रोकने की कोशिश करता है लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। तभी एटम शमैशर बड़ा होकर एडम को जमीन में गाड़ देता है लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है और एक पंच में बड़ा शमैशर ढेर हो जाता है। यह देखकर खानदाक के लोग एडम की जयकार करने लगते हैं लेकिन एडम को यह पसंद नहीं था इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डॉक्टर फेट एड्रियाना से वो ताज मांगता है ताकि उसे सुरक्षित जगह पर रख सके। इस पर एड्रियाना पूछती है तब तुम कहाँ थे जब खानदाक के लोगों को तुम्हारी जरूरत थी? अब जबकि खानदाक का चैंपियन वापस आ गया है तो तुम चाहते हो कि वो सरेंडर करे। इस पर हॉकमैन बताता है कि जैसा आपको लगता है वैसा नहीं है, डेथ एडम खानदाक का चैंपियन नहीं हो सकता और बताता है कि हमारे पास प्राचीन ग्रंथ है जिसे सीक्रेट रखा गया था और कहता है उसके गुस्से ने खानदाक को तबाह कर दिया था और हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। ये सुनकर एड्रियाना सभी को एडम से बात करवाने लेकर जाती है। एड्रियाना एडम से पूछती है जो कहानी मेरे पूर्वजों ने सुनाई थी कि तुमने इसी जगह पे राजा एहतान को मारकर खानदाक को आजाद कराया था, लेकिन जस्टिस सोसाइटी के मुताबिक तुम वहाँ इंसाफ के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए आए थे और तुम्हारे गुस्से ने पूरे खानदाक को तबाह कर दिया। इसीलिए जादूगरों ने तुम्हें अपनी शक्तियों से कैद कर दिया ताकि तुम बाहर ना आ सको, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा पुतला बना हुआ है। एडम कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हीरो हूँ और जस्टिस सोसाइटी से बात
करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ एमोन अपने घर आता है जहाँ इस्माइल भी होता है जो उस ताज को लेने के लिए आया था और एड्रियाना के बारे में पूछता है। एमोन बताता है कि वो तो बाहर मार्केट में है और ताज के बारे में बता देता है कि वो उसके पास है। तभी इस्माइल गन निकाल कर ताज देने को कहता है। इस पर एमोन उसे वो बैग दे देता है, लेकिन करीम इस्माइल को पकड़ लेता है और एमोन बैग लेकर अपने रूम में जाता है और छोटे रास्ते के थ्रू भाग जाता है। इस्माइल पूरे बिल्डिंग को छान मारने को कहता है। इधर एडम और हॉकमैन बहस करते हुए लड़ने ही वाले थे कि तभी एमोन का कॉल आता है और बताता है कि इस्माइल जो मर गया था जिंदा है और वो ताज के पीछे है, उससे बचकर मैं रूम में छिप गया हूँ। ये सुनकर एड्रियाना गुस्सा हो जाती है और दोनों से उसके बेटे को बचाने को कहती है, पर दोनों जस्टिस सोसाइटी और एडम मिलकर एमोन को बचाने जाते हैं। उधर एक बंदा एमोन को किडनैप करके जाने वाला होता है, तभी डेथ एडम आ जाता है और सभी को ढूंढने लगता है। इसी दौरान इस्माइल एमोन को किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर चला जाता है। इधर दोनों सभी उड़ने वाले गाड़ियों को चेक करने लगते हैं, तभी गलती से एटम शमैसर का हाथ हॉकमैन को लग जाता है और ये होता है। इधर डेथ एडम इंटरगैंग वालों को फोड़ देता है और आखिर में हॉकमैन दो बंदे को पकड़ कर लाता है। इस पर एड्रियाना उसे मारते हुए एमोन के बारे में पूछती है। तभी एडम एड्रियाना से कहता है, मैंने इंसानी दुनिया में सीखा है कि गुलामों को मारना नहीं चाहिए, और दोनों को लेकर उड़ जाता है। ये देखकर हॉकमैन भी उसके पीछे जाता है। एडम ऊपर ले जाकर पूछता है कि एमोन कहाँ है, लेकिन विलन बताता है मुझे नहीं पता। इस पर एक को छोड़ देता है। ये देखकर दूसरा डर के मारे बता देता है कि वो लोग रेगिस्तान के एक खदान में है, लेकिन एडम उसे भी छोड़ देता है, जिस पर हॉकमैन दोनों को फिर से बचा लेता है। फिर रूम में आकर ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। एडम फिर से हॉकमैन को फोड़ने लगता है क्योंकि हॉकमैन का अभी भी मन भरा नहीं था। तभी डेथ एडम का एक पंच ड्रॉवर में रखे ताज पर पड़ती है, जिससे डेथ एडम रुक जाता है। उसके बाद सभी खदान जाने लगते हैं और एड्रियाना उन दोनों को बिना लड़े साथ काम करने को कहती है और वो ताज अपने पास रख लेती है। फिर हॉकमैन प्लान बना रहा था कि कौन किधर से जाएगा, लेकिन एडम पहले ही जाकर सभी को फोड़ देता है और इस्माइल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कवच की वजह से अंदर नहीं जा पाता है। ये कवच एक इटर्नियम से बना था, जिससे ब्लैक एडम को हर्ट होती है। तभी एड्रियाना और जस्टिस सोसाइटी भी आ जाते हैं। इस्माइल एमोन के बदले वो ताज मांगता है। इस पर हॉकमैन उसे देने से मना करता है, लेकिन एक मॉम होने के नाते इस्माइल को ताज दे देती है। वो ताज लेकर इस्माइल बताता है कि वो ही इंटर गैंग को चलाता है और वो राजा इख्तान का आखिरी वंशज है और ताज की मदद से वो अगला राजा बन जाएगा। और एडम से कहता है, जब हुरूत मरा था तुम बहुत रोए थे, देखते हैं एमोन के मरने पर रोते हो या नहीं, और गोली चला देता है। ये देखकर एडम गुस्से में एमोन को बचाने जाता है। तभी उसके गुस्से के कारण एक विस्फोट होती है, जिससे पूरा इंटरगैंग साफ हो जाता है। जस्टिस सोसाइटी एड्रियाना और एमोन को बचा लेता है। ये सब देखकर एडम बाहर आता है, जहाँ हॉकमैन हुरूत के बारे में पूछता है। इस पर एडम उसे एक सीक्रेट बताता है कि हुरूत ही खानदान का असली सूरमा था और मेरा बेटा भी, जो खानदान के लोगों में बगावत की जज्बा पैदा कर दिया था। इसीलिए इख्तान उसे सभी के सामने मारना चाहता था, लेकिन हुरूत गायब हो गया। जादूगरों ने उसे सूरमा बना दिया। राजा इख्तान उससे कई बार हारने के बाद उसके अपनों को टारगेट करने लगा और उसके माँ को मार डाला। मैं भी अधमरा हो गया था। तभी हुरूत आता है। उससे मेरी हालत देखी नहीं गई और मुझे एक वर्ड बोलने को कहा, सजाम, जिससे उसका सारा ताकत मेरे में ट्रांसफर हो गया और वो अपने असली फॉर्म में आ गया। तभी इख्तान के सिपाही का एक तीर हुरूत को लग जाता है, जिसके वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया और पैदा हुआ डेथ एडम, जिसके गुस्से ने पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया। और यहाँ पता लगता है कि वो पुतला हुरूत का है, न कि एडम का। उसके बाद डेथ एडम अपनी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हॉकमैन से कहता है, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि मैं दोबारा ये वर्ड न बोल पाऊँ, सजाम, और फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जस्टिस सोसाइटी एडम को एक बॉक्स में डालकर गहरे पानी के प्रिजन में डाल देता है और उसके मुंह में एक डिवाइस लगा देता है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। उसके बाद डॉक्टर को फिर से सेम फ्यूचर दिखता है। हॉकमैन के पूछने पर बताता है कि मुझे तबाही दिखती है जिसमें तुम मर जाओगे, और कहता है मैं बहुत सालों तक जिया हूँ, लेकिन दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। इधर साइक्लोन और एड्रियाना ताज पर लिखे वर्ड्स को डिकोड कर लेती है और उसे उल्टा करके पढ़ती है। तभी हम इस्माइल को हेल में देखते हैं। इधर एड्रियाना बताती है कि उसने जानबूझकर एमोन को किडनैप किया था ताकि डेथ एडम उसे मार दे, जिसके जादुई शक्ति से वो मौत के चट्टान पर पहुंच जाएगा। ये सब इस्माइल के प्लान के मुताबिक ही हुआ था। तभी सब्बाक इस्माइल को बुराई का चैंपियन बनाकर पृथ्वी पर भेजता है ताकि बुराई का राज हो सके। सब्बाक पानी के थ्रू धरती पर आता है। तभी डॉक्टर फेट को खतरे का एहसास होता है। ये सभी उसके करीब जाते हैं और सब्बाक पर फायर कर देते हैं, लेकिन सब्बाक उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी जस्टिस
सोसाइटी सबाक से मुकाबला करने लगते हैं और उसे सिंहासन पर बैठने से रोकने को कहता है। हॉकमैन को सबाक बुरी तरह धोता है और महल में चला जाता है। इस पर फेट कहता है हम जीत नहीं पाएंगे, मगर हॉकमैन कहता है हाँ, अगर हम जीते नहीं तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और फिर से सबाक को रोकने जाने लगता है। लेकिन डॉक्टर फेट अपने मैजिक से एक प्रोटेक्शन कवच बना देता है ताकि बाकी की टीम्स उसके अंदर ना आ पाए, और अकेले सबाक से लड़ने चला जाता है और अपना मल्टीपल क्लोन बनाकर सबाक पर हमला कर देता है। उसके साथ ही डेथ एडम से भी कांटेक्ट करता है और बताता है कि जो जंग तुम्हारे बेटे को लड़नी थी वो शुरू हो चुकी है, और उसे आजाद कर देता है और कहता है तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं जिससे तुम इस दुनिया के भक्षक बन सकते हो और या फिर रक्षक। तुम्हें लगता है कि जादूगरों ने तुम्हें नहीं चुना, लेकिन किस्मत गलतियां नहीं करती, और ना ही तुम्हारे बेटे ने की थी। एडम को गार्ड से फाइट करते हुए गोली लग जाती है, फिर भी एडम वहाँ से निकल जाता है। इधर डॉक्टर फेट को सबाक घायल कर देता है जिससे उसका कवच टूट जाता है। तभी जस्टिस सोसाइटी डॉक्टर फेट को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर फेट मारा जाता है। उसके बाद सबाक अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही नरक का द्वार खुल जाती है। ये देखकर हॉकमैन पगला जाता है और सबाक पर हमला कर देता है, लेकिन सबाक ओवर पावर हो चुका था जिससे एक विस्फोट होती है और बहुत सारे डेड आर्मी आने लगते हैं। तभी करीम अपना वैन लेकर आता है और ये सभी डेड आर्मी को मारने लगते हैं। तभी एमोन भी शहर के लोगों को इकट्ठा करके ले आता है। उधर डेथ एडम गोली लगने की वजह से बेहोश होता है। तभी ड्रीम में अपने फैमिली को देखता है और कहता है सजाम। इधर सबाक हॉकमैन को मार रहा होता है। तभी हॉकमैन कहता है खानदान के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है। ये देखकर सबाक हुरूद का स्टेचू पर वार करता है जो एमोन पर गिरने वाला था। तभी एंट्री होती है इस शहर के नया सूरमा, द वन एंड ओनली डेथ एडम। एडम के पूछने पर हॉकमैन कहता है मार डालो इसे, और दोनों सूरमाओं में जबरदस्त फाइट होने लगती है। हॉकमैन भी डॉक्टर फेट के हेलमेट की मदद से बहुत सारे क्लोन बनाकर एडम की मदद करता है, और आखिर में डेथ एडम सबाक का सींग पकड़कर 2 टुकड़े में फाड़ देता है। उसके मरते ही नरक के द्वार बंद हो जाते हैं और सारे डेड आर्मी गायब हो जाते हैं। उसके बाद डेथ एडम सिंहासन पर बैठता है। इस पर एमोन पूछता है कि कैसा लग रहा है। तभी डेथ एडम हवा में जाकर सिंहासन को धूल बना देता है और कांदाक का रक्षक बन जाता है। पर एडियाना कहती है थैंक यू डेथ एडम, लेकिन एडम कहता है शायद ये नाम थोड़ा सा पुराना हो चुका है और अपना नाम ब्लैक एडम रख लेता है। उसके बाद पोस्ट सीन में जस्टिस सोसाइटी की हेड अमेंडा का मैसेज आता है जो ब्लैक एडम को वार्निंग देती है कि अब कांदाक ही तुम्हारा जेल है, अगर उसके बाहर एक भी कदम रखा तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इस पर एडम कहता है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। अमेंडा कहती है मैं ऐसे लोगों को भी भेज सकती हूँ जो इस दुनिया के नहीं है। ये सुनकर ब्लैक एडम कहता है सभी को भेज दो और उस डिवाइस को तोड़ देता है। इसी के साथ वहाँ सुपरमैन की एंट्री होती है और कहता है अरसे बाद किसी ने इस दुनिया में दहशत फैलाई है, मगर हमें बात करनी होगी। और ब्लैक एडम के मुस्कान के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।